गवर्नमेंट सर्विस नश सानी अगर कंपेरेटिवली वो बको स्टेटों नश तेल बसान इकनॉमिकली बसान साउंड मगर इकनॉमिकली हसा साउंड मगर बकन स्टेटन मज सह लाइफ स्टैंडर्ड कहें ये अगर जरा सी भी इकनॉमिक्स में और वगैरह आपका एक ये है एक हेल्थ इदारा है यहाँ पे आपको ये सर्विस हम प्रोवाइड करते तमन लोकन यमन पता कह मगर यम से भी बात हो तमन लोकन तमक यमन पता तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा टूल है, एक अच्छा आला है और एक वास्ट मेजॉरिटी तक पहुँचने के लिए हमारी तरफ से आपको मुबारकबाद की ये सोचने के लिए कि हम अपना एक इसमें अब इट हैज़ अ मल्टी फंक्शन, इट हैज़ अ मल्टी बेनिफिट्स सो कोई ये नंबर फर्स्ट लोकेशन कुछ आसान साइन घर में वॉल क्लॉक साहब मुझे पहले खुशी है कि सब यहाँ पे हमारा का एक टीम बैठी है। मैं इनको यूथ भी कहूँ या सीनियर कहूँ तो मुझे कहने में हिचकिचाहट नहीं आएगी। ये बड़े भी है और छोटे भी है, इतने ज्यादा बड़े भी नहीं है उतने ज्यादा छोटे भी नहीं। बहुत खुशी है कि आज यहाँ पे तनवीर साहब ने हम सबों को बुलाया। तो मकसद तो साफ है। देखिए मैंने एक बुक में भी पढ़ा है, शेक्सपियर ने कहा कि अगर किसी इलाके की प्रोग्रेस देखनी हो, अगर किसी इलाके की प्रोग्रेस देखनी हो 3 चीजों पे पहले ध्यान दे रहे हैं। पहले हेल्थ सेक्टर उनका देखो, उनका एजुकेशन सेक्टर देखो और उनके रोड्स कनेक्टिविटी का सेक्टर। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़े एक ऑथर रह चुके हैं, रिवोल्यूशनरी अमेरिकन रिवोल्यूशनरी हो चुके हैं, जिनका नाम है मार्टिन लूथर किंग। उनका एक कोड मैं बताना चाहता हूँ, उसी के साथ मैं इसको ख़त्म कर देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि इफ़ यू डू नॉट हैव ए कॉज टू डाई फॉर देन योर लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। ऐसा है कि ज़िंदगी में एक काज, एक मकसद होना चाहिए कि मुझे ज़िंदगी में मेरा एक काज है कि मुझे लोगों की खिदमत करनी है, मुझे अपने फील्ड में लोगों को अच्छे तरह से सर्व करना है। I am proud, very much proud. It was near about mid-90s or late 90s when Dr. Tanveer used to my student in Action School. And that time we would discuss with each other that this boy is going to do something big in the future. Really, that time, and it was in late 90s. So after some years of time, we got this glad news that he became a doctor. And he qualified that MBBS exam, and after that he went for MD. Now that he has installed such a beautiful clinic over here for the service of the society. At the end of the day, I would like to urge him to advise him that remember this quote throughout your life, that if you do not have a cause to die for, then your life is not worth living. Thank you for inviting me here. Thank you very much. Thank you. Congratulations. जी हम ये एक्चुअली एक्टिविटी हम हर साल करते हैं, कैलेंडर लॉन्च। तो इस एक्टिविटी का मकसद था कि एक तो हम लोगों तक अपनी सर्विसेज, अपनी फैसिलिटीज़ जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है अहमद स्पैथ लैब के हवाले से वो पहुंचाए। साथ में हमारे पास इस वक्त कुछ फैसिलिटीज़ जो कि जैसे कि गोल्डन कार्ड की फैसिलिटी, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस हॉस्पिटल से जो आउटसोर्स होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती हैं। तो वो फैसिलिटीज़ भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट्स को। काफ़ी सारे पेशेंट जो नीडी होते हैं जिनको पता भी नहीं होता, तो इस हवाले से हम इस वक्त उन तक ये बात भी पहुँचाना चाहते हैं कि अगर उनमें कोई पेशेंट जिसको कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई प्रोसीजर रिक्वायर्ड होगा, गोल्डन कार्ड के थ्रू वो हॉस्पिटल से आउटसोर्स वो इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, हमारे पास हो सकती है। दूसरा ये कि हमने इसमें कुछ गेस्ट्स को भी इनवाइट किया था जो कि डिफरेंट प्रोफेशन से थे, तो उनका भी इस हंदवारा में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। दे आर द सन्स ऑफ द सॉइल।
मैं खुद इसी प्लेस से बिलोंग करता हूँ। करीबन 6-7 साल पहले हमने ये दिस वाज आवर फर्स्ट सेंटर जो हमने शुरू किया। इसके बाद हमारे स्पेशलाइज्ड सेंटर, सैटेलाइट सेंटर सोपोर, बारामूला, सगाम, उड़ी मुख्तलिफ जगहों पे है। तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट अंडर वन रूफ सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की रखी हुई है पेशेंट्स के लिए, जिसमें एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, FNECs, बायोप्सीज हम विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ 4 to 5 days प्रोसेस करके रिपोर्ट कर देते हैं, जो कि खुद क्योंकि पहले हमें यहाँ पे मैंने मैलिग्नेंसीज जो कि कैंसर केस काफ़ी निकाले थे एंडोस्कोपीज और कोलोनोस्कोपीज प्रोसीजर्स या FNEs के दौरान, तो उनके लिए हमें बायोप्सीज के लिए पहले लाल पत्तियाँ और बाकी सेंटर्स के पास भेजना पड़ता था और हमें वेट करना पड़ता था रिपोर्ट के लिए। और ब्लॉक्स के लिए फिर जबकि किसी पेशेंट में सेकंड ओपिनियन के लिए ब्लॉक्स के लिए हमें 10-15 दिन और फिर वेट करना पड़ता था, क्योंकि कभी कभी कुछ डॉक्टर साहब चाहते थे कि वो सेकंड ओपिनियन ले। तो उस सूरत में हमने वो फैसिलिटीज़ अब यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। तो इसी रिगार्डिंग हम ये थोड़ी अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाहते थे कि यहाँ पे इस वक्त हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज। डिजीज़ तो रीजन या एरिया वाइज थोड़ी बहुत कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे हमने जब शुरू किया था तो कैंसर केसेस काफ़ी निकले, जो कि जैसे मैं साउथ में काम करता था बेंगलोर में, वहाँ पे इंस्टाइन की एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ बोलते हैं, वो ज़्यादा कॉमन होती थी, या पेनक्रियाज की कुछ प्रॉब्लम्स, तो वो यहाँ पे कम होती है कंपेरेटिवली। सो एरिया रीजन वाइज या स्टेट वाइज डिजीज़ का कहीं पे थोड़ा जिसे हम प्रेवलेंस बोलते हैं, इंसिडेंस वो ज़्यादा हो सकती हैं। यहाँ पे आप मैलिग्नेंसीज, कैंसर केसेस या डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। क्या यहाँ पे अगर हमने एक तो मैंने जो पहले ही बताया कि गोल्डन कार्ड के थ्रू हम फ्री ऑफ कॉस्ट, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि हमारा हॉस्पिटल के साथ यहाँ पे टाई अप है। सेकंड, जो नीडी होंगे, जो भी पेशेंट्स नीडी होंगे, लेकिन थ्रू अ प्रॉपर चैनल अगर वो हमारे पास आ जाते हैं तो उनके लिए हम कोई ऐसा हमने सेट नहीं रखा है कि इतने %, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 100% भी हम वो इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीजर्स कर सकते हैं। बट मोस्टली जितने भी नीडी होंगे उनके लिए हम ऑन एन एवरेज जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं हम 20-30% तो हर पेशेंट को ही करते हैं। जो कि सपोज अगर इन्वेस्टिगेशन एक श्रीनगर जैसे एंडोस्कोपी है, अगर इसको श्रीनगर में 1800 चार्ज करते हैं, हम एंडोस्कोपी प्लस H पाइलोरी को लेके 1400 और उसमें भी फिर डिस्काउंट करते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमने अंडर वन रूफ बहुत सारी सुपर स्पेशलिटीज़ को भी लाया है, जैसे कि हमारे साथ मेडिकल सर्जिकल ऑनकोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीद जो है उन्होंने भी ज्वाइन किया है, वो भी हमारे साथ हमारे ये OPD सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। रिसेंटली हमारे पास एक केस था जिसका बेस्ट CA डिटेक्ट हमने किया, 2 हफ्ते के अंदर पेशेंट को डायग्नोस से लेके सर्जिकल ट्रीटमेंट जो करनी थी वो हो गई। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर 16 जहाँ पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिल जाती थी, इनको कम से कम 2-3 महीने के धक्के ही खाने पड़ते थे और वो प्रॉपर्ली गाइड नहीं होते थे। तो ये खुद एक अचीवमेंट है कि 2 हफ्ते के अंदर हमने पेशेंट को डायग्नोज भी दिया, फाइनल डायग्नोज भी दिया और उसकी सर्जरी भी हुई एंड शी इज डूइंग। क्योंकि सर्दियों में एक तो जो टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से BP हाइपरटेंशन जिसको हम बोलते हैं, BP बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और सर्दियों में स्ट्रोक या हार्ट अटैक के रिस्क ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इसमें टाइमली जो पेशेंट्स जो ऑन मेडिकेशन हो वो टाइमली अपना मेडिकेशन लिया करें, साथ में जो हेल्थ चेकअप्स हो टाइम अपना हेल्थ चेकअप्स करवाया करें डॉक्टर साहिबान के साथ कंसल्टेशन करके, ताकि जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग अटैक, हार्ट अटैक हो या स्ट्रोक हो, उससे बचा जा सके। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हम अपनी हेल्थ का पहले ही से ध्यान रखें, ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस हो, प्रॉपर